हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और आपका जुड़ना मेरे साथ ये मेरे लिए आशीष का कारण है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम लगातार प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ने पाएं, इस वचन को हम समझने पाएं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके। सो आइए हम वचन में चलते हैं और आज आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 25वां अध्याय। मेरे प्रियो, हम लगातार मनन करते आ रहे हैं कि पौलुस का मुकदमा लगातार चलता आ रहा है। एक अधिकारी के बाद दूसरा अधिकारी तैयार होता है और फिर पौलुस को उसके समक्ष खड़ा किया जाता है। जो यहूदी लोग हैं जो लगातार पौलुस के विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हुए उसके ऊपर झूठे आरोपों को लगा रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि सिर्फ पौलुस को मरवा डालें और वे अपने षड्यंत्र को बार बार हर एक उन आने वाले अधिकारियों के बीच में रख रहे हैं। लेकिन इन तमाम सभी बातों के बीच में एक बात को हमें नहीं भूलना है जो प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 11वां पद कहता है। मैं एक बार फिर से उसे आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करूंगा, जहां पर लिखा है कि उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर अर्थात पौलुस के समक्ष खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। मेरे प्रियो, हमें इस बात को नहीं भूलना है कि जिस संदेश को परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के द्वारा किया और उसके समक्ष खड़े होकर इस बात को बोला कि हे पौलुस, ढाढ़स बात, तू भयभीत ना हो, जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही को दिया है वैसी ही गवाही तुझे रोम में भी देना होगी। तो ये जो कुछ चल रहा है, हम 23 अध्याय से 24 अध्याय, 24 से 25वें अध्याय में हम आए हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि पौलुस को बंधुआ बना के रखा गया है और लोग उसको मार देना चाह रहे हैं। क्या कुछ घटता है, पहले हम मनन करेंगे और मैं आपके बीच में अध्याय को पढ़ूंगा और बीच बीच में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अंत में हम इस बात को देखेंगे, इस अध्याय के सार को, कि परमेश्वर का मकसद इस वचन के द्वारा और पौलुस के जीवन से क्या है। आइए मेरे साथ बने रहिए। 25वें अध्याय में लिखा है, फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। अब नया अधिकारी आ गया है, जो नया रोमन अधिकारी है वो आ गया है और लिखा है कि अब जो इस कैसरिया जो इस प्रांत का जो नया अधिकारी है, वो जब फेस्तुस है, जब इस स्थान पर वो पहुंचता है, इस पद पर जब आता है, तो लिखा है, फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। जब तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सम्मुख सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि फेस्तुस अब आ गया है। अब पौलुस का जो मुकदमा है वो फेस्तुस के सम्मुख चलेगा। लेकिन इस मुकदमे के बीच में जो लोग हैं, जो अपने उस बुरे काम को, उस बुरे अंजाम को, योजना को अंजाम देना चाह रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि पौलुस को किसी तरह की से मरवा डाला जाए, क्योंकि उनको वो बातें पच नहीं रही हैं जो यीशु मसीह के विषय में उसने कही कि यीशु मसीह जो जी उठा है और जो जीवित प्रभु है, वे बातें इन लोगों के मन में पच नहीं रही। और वो फेस्तुस के सम्मुख जाकर कहते हैं कि उसे यरूशलेम बुलवा ले, और यरूशलेम बुलवाने के लिए उस पर दबाव डालते और वो कहते यरूशलेम बुलवा ले, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। तो इनका कहीं ना कहीं मकसद है कि पौलुस को मरवा डालें, जब यरूशलेम आए और पौलुस को मरवा डालें। लेकिन ये भूल कर रहे हैं, पौलुस कोई आम इंसान नहीं, पौलुस परमेश्वर का वो जन है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु के उस मकसद को, उस काम को पूरा करने जा रहा है। जब हमें और आपको भी प्रभु अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो, तो हमें दुनियावी बातों से खौफ नहीं खाना है। हमें प्रभु के इस वचन पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को जीना है और संपूर्ण रीति से विश्वास करते हुए कि अगर उस प्रभु ने आपके जीवन से कुछ योजना को निर्धारित किया है तो वो हर हाल में पूरा करेगा। अभी अभी मैंने आपके बीच में पढ़ा कि 23 अध्याय के 11वें पद में वचन कहता है कि परमेश्वर पौलुस से कहता कि तुझे मेरे जीवन के, मेरे बारे में गवाही तुझे रोम में भी देना है, जैसे तूने यरूशलेम में दी है। ठीक उसी गवाही को देने के लिए, उसी यात्रा को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को तैयार कर रहा है और परमेश्वर पौलुस को फुल प्रोटेक्शन के साथ
आगे बढ़ा रहा है कि वो एक दिन रोम में खड़ा होगा और प्रभु के नाम की गवाही को देगा, जो हम आगे अध्यायों में देखेंगे। वचन लिखा है कि फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में से अधिकार रखते हैं वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया हो तो उस पर दोष लगाए। फेस्तुस उनकी बात को सुनता और कहता, मैं जाकर उसका मुकदमा लड़ूंगा, और तुम में से कोई है तो मेरे साथ चल सकते हैं। आगे वचन में लिखा है, उसके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वे आया तो यहूदी यरूशलेम से आए थे और उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए जिनका प्रमाण वे नहीं दे सके। फेस्तुस फिर खड़ा होता है, और उसके बाद लगभग ये ना भूले हम कि पौलुस को लगभग जेल में हुए, इस कैद खाने में पड़े हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में पौलुस जो है वो पूर्ण दृढ़ता के साथ अपने विश्वास में स्ट्रांग है, मजबूत है, और अपनी उस गवाही को, अपनी उन बातों को प्रकट कर रहा है। उसे फिर से खड़ा किया जाता है और फिर से उस पर गंभीर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को सिद्ध कोई नहीं कर पाया, उन आरोपों का कोई प्रमाण नहीं दे पाया। परंतु पौलुस ने कहा, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था के और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता कि यरूशलेम को ले जाए? अब यहां जो बात देखने वाली बात है वो ये कि फेस्तुस जानता है कि पौलुस किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ कहते हैं कि कई बार जब इंसान जो अपनी पद प्रतिष्ठा पर आता है और जो अधिकार उसे मिलता है, कई बार उन अधिकारों का गलत दुरुपयोग वो करता है। फेस्तुस भी वही कर रहा है जो कि फेलिक्स ने किया। फेलिक्स भी जानता था, लेकिन जाते जाते भी उसको, पौलुस को उसने रिहा नहीं किया, सिर्फ इंसानों को खुश करने के लिए, भीड़ को खुश करने के लिए। यहां पर फेस्तुस भी वही कर रहा है, जो अधिकार उसे मिला है उस अधिकार का दुरुपयोग वो कर रहा है। लेकिन प्रारंभ में मैंने इस बात को कहा था, ये भूले नहीं कि अधिकार, मान और सम्मान कुछ चंद दिनों का होता है, लेकिन एक दिन होगा जब हमें खुदा के सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा और उन तमाम दिए गए अधिकारों का जवाब प्रभु हमसे मांगेगा, क्या मैंने उन अधिकारों का दुरुपयोग किया है? जब मेरे सम्मुख किसी शख्स को लाया गया, फेस्तुस से पूछा जाएगा, और यहां पर फेलिक्स के जिसके पास अधिकार था, इनसे जवाब मांगा जाएगा। परमेश्वर जवाब मांगेगा, इस बात को हम नहीं भूलें। चाहे इस संसार के लोग हों जिनको अधिकार दिया गया, जो आज इस बात को सोचे कि हम अपने जीवन में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अपने जीवन में प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं, ये ना भूलें। इस जीवन के समापन के बाद, इस जीवन के समाप्त होने के बाद हम सबको उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना होगा। इस बात को अपने जीवन में हमें बनाकर रखना चाहिए कि एक ना एक दिन तो जीवन के अंत में हमारी निगाहें हमारे प्रभु के सम्मुख खड़ी होंगी, और वो प्रभु हमसे जवाब मांगेगा कि संसार में रहते हुए तूने किस प्रकार के काम किए हैं। तुझे अधिकार दिया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने लोगों को खुश करने के लिए तमाम सारे उन गलत कामों को किया। अब मैं तुझे उन गलत कामों के आधार पर तुझे प्रतिफल देने जा रहा हूं। इसलिए सचेत रहें अपनी जिंदगी के बारे में, इस बात को स्मरण कर रखें कि प्रभु हर हाल में मेरा और आपका न्याय करेगा। वचन कहता है कि फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र क्या था? उसने कहा, क्या तू यरूशलेम वापस लौटना चाहता है? लेकिन वचन क्या कहता है? फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा मुकदमा तय किया जाए? वास्तविकता यह नहीं थी कि वो उसका मुकदमा करना चाह रहा था, वास्तविकता यह थी क्योंकि फेस्तुस के साथ मिलकर इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था कि तू फेस्तुस के द्वारा तू पौलुस को यरूशलेम बुला, और रास्ते में हम पौलुस का काम तमाम कर देंगे, उसको मार डालेंगे। और तब लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए, जैसा तू अच्छी तरह जानता है। यहां पर पौलुस ने अपने रोमी नागरिक होने का पूरा अधिकार उपयोग किया। पौलुस सिर्फ समझदार ही नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में भी होकर चल रहा और अपने रोमी नागरिक होने के अधिकार को भी जानता था। कई बार अक्सर होता है कि हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान पाते। हमारे सामने जब ऐसी विडंबनाएं आती हैं, ऐसे अवसर आते हैं, कई बार हम अपने अधिकारों को ना जानते हुए जाने अनजाने में कई ऐसे कार्य कर बैठते हैं। लेकिन हमको अपने जीवन में इन बातों में भी सजग और सचेत रहना है। पौलुस ने अपने रोमी होने के अधिकार को उचित समझा और उस अधिकार का उपयोग कहा। उसने कहा, मेरा मुकदमा यही होना चाहिए, जैसा तू अच्छी तरह जानता है। यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूं और मार डालने जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता। पौलुस बड़ी गंभीरता के साथ,
बड़े जोश के साथ इस बात को कहता कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर मैंने कोई गलत काम किया हो तो ही मेरे ऊपर इस प्रकार का मुकदमा या मुझे मार डालने के लिए योग्य समझा जाए। यदि उनमें से कोई भी बात सच ना ठहरे तो मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। यहाँ अपने संपूर्ण अधिकार की बात करता है, कहता है अगर मैंने कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं किया तो किसी को भी अधिकार नहीं कि मैं उनके हाथों में सौंपा जाऊं। मैं कैसर की दुहाई देता हूं। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन बाद वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया। जो वचन हम 25वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं जो मुख्य बात है वो ये है कि लोग पौलुस को मार डालना चाह रहे हैं, बार बार उसे यरूशलेम बुलाना चाह रहे हैं कि यरूशलेम में वो आए और रास्ते में ही उसको खत्म कर दिया जाए, उसको मार डाला जाए। लेकिन पौलुस अपने अधिकार को, अपने रोमी जो अधिकार था उसके पास, उस अधिकार का उपयोग करता है। और इन सब के पीछे परमेश्वर की योजना है। वो योजना ये है कि पौलुस को रोम जाना तय है और निश्चित है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। अगर प्रभु ने कह दिया है जैसी गवाही तूने पौलुस यरूशलेम में मेरे विषय में दी है, वही गवाही को तुझे रोम में भी देना होगी। तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कितनी बार पौलुस को बार बार उस कटघरे में खड़ा होना पड़े, उन लोगों के सम्मुख खड़े होकर उस पर नालिश लगाई जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए, सब कुछ होने के बावजूद भी इसके बीच में भी वचन कहता है कि परमेश्वर पौलुस को अपनी सुरक्षा देता है। ये सुरक्षा इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पौलुस के जीवन से एक बड़े मकसद को, एक बड़ी योजना को अंजाम देने जा रहा है। ये 25वां अध्याय मुझे इस ओर केंद्रित करता है, मेरी आत्मा को उस ओर ले जाता है कि अगर मैं और आप खुदा की सेवकाई में, खुदा के साथ अपनी जिंदगियों को विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर अपने जीवन को जीते हैं, यकीनन इस बात को स्मरण रखिए कि कोई भी, किसी भी प्रकार की बात आपको छू नहीं सकती, कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के संपूर्ण सुरक्षा में होंगे। बशर्ते यह है कि हम अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ और सच्चे समर्पण के साथ प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। जो अधिकार प्रभु ने हमको दिया है, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दी है, जो अधिकार प्रभु ने हमको देकर अपनी सेवकाई के लिए हमें बुलाया है, या जो भी अधिकार आपको दिया है, ये सोचते हुए कि प्रभु है जो मेरे हर एक कामों को जांच रहा है और देख रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में प्रभु के दिए हुए उन मार्गदर्शनों में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस बात को स्मरण रखें कि हर एक के जीवन से प्रभु की कुछ ना कुछ योजना है। कई बार हम अपने आप को उन योजनाओं के तहत आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम अपनी योजनाओं को अंजाम देना चाहते, लेकिन वो शख्स अपने जीवन में आगे बढ़ता जो प्रभु की योजना के तहत अपने जीवन को व्यतीत करता है। सो आइए आज हम और आप भी अपने जीवन को इस प्रकार से जिएं जैसा पौलुस ने अपनी जिंदगी को जिया। तमाम रुकावटें, परेशानी, तमाम सारी बातें उसकी जिंदगी में आई, लेकिन उसके विश्वास को डमाडोल नहीं कर सकी। वो हर प्रकार से प्रभु के सुरक्षित हाथों में है, प्रभु उसका मार्गदर्शन कर रहा है, और जो काम प्रभु पौलुस से कराना चाहता कि रोम में खड़े होकर वो उसके मुख से अपनी गवाही को करवाना चाहता, वो हर हाल में करवा के रहेगा। आज प्रार्थना करें, प्रभु मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तेरी जो योजना है मेरे जीवन से वो मेरी जिंदगी में पूरा हो, चाहे समय परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू पहले भी जीवित था, आज भी जीवित है और युगा युग तक जीवित रहेगा और बादलों पर फिर से आने वाला है। इसलिए मैं अपने जीवन को संपूर्ण विश्वास योग्यता के साथ, अपने जीवन को सत्यता के साथ और अपनी जिंदगी को एक ऐसे जीवन को मैं जीऊंगा ताकि आने वाले समय में प्रभु जब मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूं तो मुझे किसी भी प्रकार से अपने जीवन के प्रति ये शंका ना हो कि मेरे जीवन का न्याय क्या होगा। प्रभु मुझे अवसर दे कि मैं अपने जीवन को तेरे मार्गदर्शन में, तेरी अगुवाई में जीने पाऊं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी अगुवाई करे और ऐसा अवसर दे कि हम इस जीवन में और आने वाले जीवन में प्रभु के आशीष के पात्र और उसके अनुग्रह में, उसके करीब, उसकी समीपता में बने रहने पाएं। आइए दुआ करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम तेरे पास आते हैं।
हर एक सुनने वालों पर आशीष मांगते हैं जो लगातार प्रभु इस वचन को मनन करने में जुड़े हुए हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक की मनसाओं को, हर एक के मनों को, प्रार्थनाओं को आप जानते हैं। प्रभु मैं आपका सेवक होने के नाते दुआ करता हूँ हर एक पर आपकी करुणा और आपकी आशीष और आपका अनुग्रह बहुत आयत का हो। प्रभु प्रत्येक को आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। मेरी दुआ है प्रभु जो अधिकार आपने दिया है प्रभु, उस अधिकार के नाते हर एक को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु, आशीष की घोषणाएं करता हूँ प्रभु, और उनके जीवन में आपके अनुग्रह और आशीष की कामना करता हूँ। दुआ करता हूँ प्रभु जैसा पौलुस का जीवन था कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु आपके प्रति वफादार रहा और बिना डरे बिना खौफ खाए प्रभु आपके जीवित गवाही को देने पाया। हमें भी ऐसा बना कि हम अपने जीवन के अंत पर्यंत तक और जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रभु तेरे प्रति वफादार रहें और अपने जीवन से तेरी गवाही को दें, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आप जीवित प्रभु हैं और जीवित ही नहीं प्रभु पर आप आने वाले प्रभु हैं, जैसा वचन कहता कि आप बहुत शीघ्र आने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस संसार में रहते हुए जो जीवन, जो क्षण भर का जीवन आपने हम में से हर एक को प्रदान किया प्रभु, एक समय एक सीमा है जिसमें हमें संसार में अपने जीवन को जीना, लेकिन इस जिंदगी को जीते हुए प्रभु हम आपके मार्गदर्शन में, आपकी अगुवाई में अपने जीवन को जीने पाएं और एक सत्यता का जीवन, एक ऐसा जीवन प्रभु जो तुझे भाता है, हम तुझसे आशीष को पाने पाएं। आने वाले दिनों में प्रभु जब हम तेरे सम्मुख खड़े हो प्रभु, हम आपकी आशीष और आपके प्रेम के भागी बनने पाएं। इस आशा विश्वास के साथ प्रभु अपने जीवनों को, अपनी आत्माओं को प्रभु, अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और आपका मार्गदर्शन अगुवाई चाहते हो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपनी जिंदगी के सफर में प्रभु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने पाएं। लोग कैसे जी रहे हैं, दुनिया कैसे चल रही है, दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहा है, किस प्रकार से अपने आशियाने को झूठ के उस नींव पर बना रहा है, हमें ऐसे नहीं, लेकिन हमें पूर्ण सत्यता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें प्रभु के सम्मुख खड़ा होना है और प्रभु मेरा और आपका हिसाब करेगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं भी आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब जरूर आशीष पा रहे होंगे। अगर आपने आशीष को पाया है तो इस मनन को अपने मित्रों, परिवार, सहयोगियों के साथ जरूर शेयर करें और अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपका मिलना और आपके साथ मनन करना मेरे लिए भी एक आशीष की बात है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।